वाल्मीकि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के पश्चात परम बलशाली वीर शिरोमणि हनुमान जी का नाम स्मरण किया जाता है। हनुमान जी का जब हम चित्र देखते हैं तो उसमें उन्हें एक बंदर के रूप में चित्रित किया गया है, जिनके पूंछ भी लगी हुई है। इस चित्र को देखकर हमारे मन में अनेक प्रश्न भी उठते हैं, जैसे क्या हनुमान जी वास्तव में बंदर थे? क्या वाकई में उनके पूंछ लगी हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अज्ञानी लोग वीर हनुमान का नाम लेकर परिहास करने का असफल प्रयास करते रहते हैं। आइए इन प्रश्नों का उत्तर वाल्मीकि रामायण से ही प्राप्त करते हैं। 1. प्रथम, वानर शब्द पर विचार करते हैं। सामान्य रूप से हम वानर शब्द से यह अभिप्रेत कर लेते हैं कि वानर का अर्थ होता है बंदर, परंतु अगर इस शब्द का विश्लेषण करें तो वानर शब्द का अर्थ होता है वन में उत्पन्न होने वाले अन्न को ग्रहण करने वाला। जैसे पर्वत अर्थात गिरी में रहने वाले और वहाँ का अन्न ग्रहण करने वाले को गिरिजन कहते हैं, उसी प्रकार वन में रहने वाले को वानर कहते हैं। वानर शब्द से किसी योनि विशेष, जाति, प्रजाति अथवा उपजाति का बोध नहीं होता। 2. सुग्रीव, बाली आदि का जो चित्र हम देखते हैं उसमें उनकी पूंछ लगी हुई दिखाई देती है, परंतु उनकी स्त्रियों के कोई पूंछ नहीं होती। नर मादा का ऐसा भेद संसार में किसी भी वर्ग में देखने को नहीं मिलता। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि हनुमान आदि के पूंछ होना केवल एक चित्रकार की कल्पना मात्र है। 3. किष्किंधा कांड 3/28-32 में जब श्री रामचंद्र जी महाराज की पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान से भेंट हुई तब दोनों में परस्पर बातचीत के पश्चात रामचंद्र जी लक्ष्मण से बोले, न ऋग्वेद विनीत न यजुर्वेद धारणा न सामवेद विदुषः the 4th of March 28। अर्थात ऋग्वेद के अध्ययन से अनभिज्ञ और यजुर्वेद का जिसको बोध नहीं है तथा जिसने सामवेद का अध्ययन नहीं किया है, वो व्यक्ति इस प्रकार परिष्कृत बातें नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण का अनेक बार अभ्यास किया है, क्योंकि इतने समय तक बोलने में इन्होंने किसी भी अशुद्ध शब्द का उच्चारण नहीं किया है। संस्कार संपन्न शास्त्रीय पद्धति से उच्चारण की हुई इनकी वाणी हृदय को हर्षित कर देती है। 4. सुंदर कांड 30/18-20 में जब हनुमान अशोक वाटिका में राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सीता को अपना परिचय देने से पहले हनुमान जी सोचते हैं, यदि द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के समान परिमार्जित संस्कृत भाषा का प्रयोग करूंगा तो सीता मुझे रावण समझकर भय से संत्रस्त हो जाएगी। मेरे इस वनवासी रूप को देखकर तथा नागरिक संस्कृत को सुनकर पहले ही राक्षसों से डरी हुई यह सीता और भयभीत हो जाएगी। मुझको कामरूपी रावण समझकर भयातुर विशालाक्षी सीता कोलाहल आरंभ कर देगी। इसलिए मैं सामान्य नागरिक के समान परिमार्जित भाषा का प्रयोग करूंगा। इस प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी चारों वेद, व्याकरण और संस्कृत सहित अनेक भाषाओं के ज्ञाता भी थे। 5. हनुमान जी के अतिरिक्त अन्य वानर जैसे कि बाली पुत्र अंगद का भी वर्णन वाल्मीकि रामायण में संसार के श्रेष्ठ महापुरुष के रूप में किष्किंधा कांड 54/2 में हुआ है। हनुमान बाली पुत्र अंगद को अष्टांग बुद्धि से संपन्न, 4 प्रकार के बल से युक्त और राजनीति के 14 गुणों से युक्त मानते थे। बुद्धि के यह 8 अंग हैं: सुनने की इच्छा, सुनना, सुनकर धारण करना, ऊहापोह करना, अर्थ या तात्पर्य को ठीक ठीक समझना, विज्ञान व तत्व ज्ञान। 4 प्रकार के बल हैं: साम, दाम, दंड और भेद। राजनीति के 14 गुण हैं: देशकाल का ज्ञान, दृढ़ता, कष्ट सहिष्णुता, सर्वविज्ञानता, दक्षता, उत्साह, मंत्रगुप्ति, एकवाक्यता, शूरता, भक्ति ज्ञान, कृतज्ञता, शरणागत, वत्सलता, अधर्म के प्रति क्रोध और गंभीरता। भला इतने गुणों से सुशोभित अंगद बंदर कहाँ से हो सकते हैं? 6. एक शंका हमारे समक्ष आती है कि क्या हनुमान जी उड़कर अपनी पूंछ की सहायता से समुद्र पार कर लंका में गए थे? हनुमान जी के विषय में यह भ्रांति अनेक बार सामने आती है कि वह उड़कर समुद्र कैसे पार कर गए, क्योंकि मनुष्य द्वारा उड़ना संभव नहीं है। सत्य यह है कि हनुमान जी ने उड़कर नहीं अपितु तैरकर समुद्र को पार किया था। रामायण में किष्किंधा कांड के अंत में यह विवरण स्पष्ट रूप से दिया गया है। संपाति के वचन सुनकर अन्नदादी सब वीर समुद्र के तट पर पहुंचे तो समुद्र के
वेग और बल को देखकर सबके मन खिन्न हो गए। अंगद ने 100 योजन के समुद्र को पार करने का आह्वान किया। युवराज अंगद के संदेश को सुनकर वानरों ने 100 योजन के समुद्र को पार करने में असमर्थता दिखाई। तब अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन तैरने में समर्थ हूँ, पर वापस आने की मुझमें शक्ति नहीं है। तब जाम्बवान ने कहा, आप हमारे स्वामी हैं, आपको हम जाने नहीं देंगे। इस पर अंगद ने कहा, यदि मैं न जाऊं और न कोई और पुरुष जाए, तो फिर हम सबको मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि कार्य किए बिना सुग्रीव के राज्य में जाना भी मरना ही है। अंगद के इस साहस भरे वाक्य को सुनकर जाम्बवान बोले, राजन, मैं अभी उस वीर को प्रेरणा देता हूँ जो इस कार्य को सिद्ध करने में सक्षम है। इसके पश्चात हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण करा प्रेरित किया गया। हनुमान जी बोले, मैं इस सारे समुद्र को बाहुबल से तर सकता हूँ और मेरे उरु जंघा के वेग से उठा हुआ समुद्र जल आकाश को चढ़ते हुए के तुल्य होगा। मैं पार जाकर उधर की पृथ्वी पर पांव धरे बिना अर्थात विश्राम करे बिना फिर उसी वेग से इस ओर आ सकता हूँ। मैं जब समुद्र में जाऊंगा, अवश्य खिन्न हुए लता वृक्ष आकाश को उड़ेंगे अर्थात अन्य स्थान का आश्रय ढूंढेंगे। श्लोक किष्किंधा कांड 67/26। इसके पश्चात हनुमान समुद्र में उतरने के लिए एक पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। उनके वेग से उस समय प्रतीत होता था कि पर्वत कांप रहा है। हनुमान जी के समुद्र में प्रविष्ट होते ही समुद्र में ऐसा शब्द हुआ जैसे कि मेघ गर्जन से होता है, और हनुमान जी ने वेग से उस महासमुद्र को देखते ही देखते पार कर लिया। हिंदी भाषा में एक प्रसिद्ध मुहावरा है, हवा से बातें करना, अर्थात अत्यंत वेग से जो चलता या तैरता या गति करता है, उसे हवा से बातें करना कहते हैं। हनुमान जी ने इतने वेग से समुद्र को पार किया कि उपमा में हवा से बातें करना परिवर्तित होकर हवा में उड़ना हो गया। इसी से यह भ्रांति हुई कि हनुमान जी हवा में उड़ते थे, जबकि सत्य यह है कि वह ब्रह्मचर्य के बल पर हवा के समान तेज गति से कार्य करते थे। अशोक वाटिका में पकड़े जाने पर जब हनुमान जी को रावण के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उनका उपहास करने की मंशा से रावण के सैनिकों ने उन्हें जंगली जानवर जैसा दिखाने के लिए पूंछ लगाकर उपहास करने का स्वांग किया। मूर्खों से इससे अधिक कुछ अपेक्षित भी नहीं है। हनुमान जी ने भी इस उपहास का समुचित प्रत्युत्तर दिया। उसी आग लगी पुंछ से पूरी लंका को भस्म कर रावण को पाठ सिखाया। 7. अंगद की माता तारा के विषय में मरते समय किष्किंधा कांड 16/12 में बाली ने कहा था कि सुषेण की पुत्री यह तारा सूक्ष्म विषयों के निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पातों के चिन्हों को समझने में सर्वथा निपुण है। जिस कार्य को यह अच्छा बताए, उसे निःसंग होकर करना तारा की किसी सम्मति का परिणाम अन्यथा नहीं होता। ऐसे गुण विशेष मनुष्यों में ही संभव है। 8. किष्किंधा कांड 25/30 में बाली के अंतिम संस्कार के समय सुग्रीव ने आज्ञा दी, मेरे ज्येष्ठ बंधु आर्य का संस्कार राजकीय नियम के अनुसार शास्त्र अनुकूल किया जाए। किष्किंधा कांड 26/10 में सुग्रीव का राजतिलक हवन और मंत्रादि के साथ विद्वानों ने किया। क्या बंदरों में शास्त्रीय विधि से संस्कार होता है? 9. जहां तक जटायु का प्रश्न है, वह गिद्ध नामक पक्षी नहीं था। जिस समय रावण सीता का अपहरण कर उसे ले जा रहा था, तब जटायु को देखकर सीता ने कहा, जटायु पश्य मम आर्य ह्रियमाणम अनाथवत अनेन राक्षसे द्रेण करुणम पाप कर्मणा अरण्यक 49/38। हे आर्य जटायु, यह पापी राक्षस पति रावण मुझे अनाथ की भांति उठाए ले जा रहा है। चंद्र सीतया कानी च उक्तानि तस्मिन काले द्विजोतम 68/6। अर्थात यहाँ जटायु को आर्य और द्विज कहा गया है। यह शब्द किसी पशु पक्षी के संबोधन में नहीं कहे जाते। रावण को अपना परिचय देते हुए जटायु ने कहा, जटायु नाम नामना अहम गृध्र राजो महाबल। अरण्यक 50/4। अर्थात मैं गृध्रकूट का भूतपूर्व राजा हूँ और मेरा नाम जटायु है। यह भी निश्चित है कि पशु पक्षी किसी राज्य का राजा नहीं हो सकते। इन सभी प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि जटायु पक्षी नहीं था, अपितु एक मनुष्य था, जो अपनी वृद्धावस्था में जंगल में वास कर रहा था। 10. जहां तक जाम्बवान के रीछ होने का प्रश्न है, यह भी एक भ्रांति है।
रामायण में वर्णन मिलता है कि जब युद्ध में राम लक्ष्मण मेघनाद के ब्रह्मास्त्र से घायल हो गए थे, तब किसी को भी उस संकट से बाहर निकलने का उपाय नहीं सूझ रहा था। तब विभीषण और हनुमान जाम्बवान के पास परामर्श लेने गए। तब जाम्बवान ने हनुमान को हिमालय जाकर ऋषभ नामक पर्वत और कैलाश नामक पर्वत से संजीवनी नामक औषधि लाने को कहा था। इसका संदर्भ रामायण के युद्ध कांड सर्ग 74/31-34 में मिलता है। आपातकाल में बुद्धिमान और विद्वान जनों से संकट का हल पूछा जाता है। जैसे युद्धकाल में ऐसा निर्णय किसी अत्यंत बुद्धिमान और विचारवान व्यक्ति से पूछा जाता है। पशु पक्षी आदि से ऐसे संकट काल में उपाय पूछना सर्वप्रथम तो संभव ही नहीं है, दूसरे बुद्धि से परे की बात है, इसलिए स्वीकार्य नहीं है। इसलिए जाम्बवान का रीछ जैसा पशु नहीं अपितु महाविद्वान होना ही संभव है। इन सब वर्णन और विवरणों को बुद्धिपूर्वक पढ़ने से यह सिद्ध होता है कि हनुमान, बाली, सुग्रीव आदि विद्वान एवं बुद्धिमान मनुष्य थे। उन्हें बंदर आदि मानना केवल मात्र एक कल्पना है और अपने श्रेष्ठ महापुरुषों के विषय में असत्य कथन है।